रविवार की अलसुबह चोरों ने खजराना के प्राचीन कालका मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर गुप्तदान में आए चांदी के 13 किलो वजनी छत्र और मुकुट ले उड़े। हालांकि उनकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस उसके आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई। पुलिस लगातार चोरी की वारदातों से काफी परेशान हो गई। चोरों ने अब शहर के प्राचीन मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार की अलसुबह खजराना स्थित प्राचीन कालका मंदिर को निशाना बनाकर यहां से मां काली का 13 किलो का चांदी का छत्र और मुकुट ले उड़े। चोरी गए माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। ये सारा माल गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुआ था। चोरी की घटना की जानकारी देते हुए कमल वर्मा का कहना था, निकाल रहे हैं, सही कीमत पता नहीं है क्योंकि अज्ञात भक्त द्वारा चढ़ाई गई चीज़ें हैं सारी, खुद परचेस नहीं किया है तो सही आकलन तो नहीं। बाकी जो वज़न उसको उठाने से महसूस किया जाता था उसके आधार पर करीब 15-16 लाख 17 लाख रुपए के आसपास की वो चीज़ें। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के फुटेज आ गए। इन फुटेज के आधार पर खजराना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। छत्र एवं मुकुट अज्ञात चोर चोरी करके ले गए हैं। यहाँ मौके पर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी है और अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। उनको अलग अलग टास्क दे करके और पता लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। कुछ वीडियो फुटेज भी उपलब्ध हैं, उन सब का परीक्षण किया जा रहा है और संभवतः इससे कुछ हम लोग को लीड मिलेगी और आगे कामयाबी मिल सकती है। विष्णुपुरी के गर्ल्स हॉस्टल में रात को जमकर विवाद हुआ। इस विवाद में हॉस्टल संचालक के बेटे घायल हो गए। भवरकुआ थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी में रमेश राठौर का गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ रहने वाली लड़कियों से मिलने कई युवक आते रहते हैं। रात को भी कुछ युवक हॉस्टल पहुंचे। युवकों ने यहाँ छेड़छाड़ की। इसी बात पर हॉस्टल संचालक रमेश के बेटों पीयूष और कमलेश का युवकों से विवाद हो गया। विवाद के चलते युवकों ने दोनों भाइयों के साथ हॉस्टल में ही जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद आरोपी युवक भाग निकले। बाद में दोनों भाई अपने पिता के साथ भवरकुआ थाने पहुंचे और आरोपी युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रविवार को फिर दहेज दानवों ने अपनी ही बहू की बलि ले ली। मृतका देवास की रहने वाली है। 4 दिन पूर्व ही उसे दहेज नहीं लाने पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। एमवाय अस्पताल में आज उसकी मौत हो गई। बबीता का विवाह कई साल पूर्व संजय नामक युवक से हुआ। उसके 4 बच्चे हैं। पति शराब पीने का आदी है। इसके चलते दोनों में रोजाना विवाद होता था। पति अक्सर बबीता से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करता रहता था। 4 दिन पूर्व इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ तो संजय ने गुस्से में आकर बबीता पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उसे गंभीर अवस्था में देवास के शासकीय अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान रविवार को बबीता की मौत हो गई। वहीं बबीता के भाई का कहना था, भेज दिया एमवाय अस्पताल भेजने के बाद 2 ही देरानी जेठानी यहाँ लाके भर्ती करा। भर्ती करने के बाद में ये नहीं मालूम है कि काय से जलाया इन्होंने और काय से नहीं, ठीक। और उसके बाद ये एक भी नहीं टिकता था यहाँ। इनकी जो ननद थी गनाबाई वो रहती थी और कोई नहीं रहता। आए दिन मारपीट करता था और दहेज के लिए परेशान करता था और पैसे दे दो कोड़ी दे दो, मतलब इनके पास ससुराल लड़की का ससुराल पक्षी से आके पैसे लेके जाता था। कभी 1000 दे दो, कभी 2000 दे दो, कभी 500 दे दो। ये आए दिन ऐसे परेशान करता है। शराब के नशे में चूर 3 युवकों ने एक शख्स को शराब की बोतल मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल युवक का नाम राधे मोहन गुर्जर है। बाणगंगा निवासी राधे रात को पोलो ग्राउंड रोड पर खड़ा था। तभी नशे में धुत 3 युवक वहां पहुंचे और उन्होंने राधे को शराब की बोतल मारकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। बाणगंगा पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। गाड़ी टकराने के विवाद में 2 पक्ष ऐसे लड़े कि एक ने दूसरे के घर पर हमला कर दिया। इस विवाद में 2 युवक घायल हो गए। वहीं एक गाड़ी के साथ ही घर के सामान में भी टूट-फूट हुई। मामला खजराना थाना क्षेत्र के ताजनगर का है।
यहाँ रहने वाले लतीफ के घर रात को इलियास कॉलोनी निवासी वसीम, जुल्फिकार, सूफियान महमूद और उसके परिवार वालों ने एकमत होकर हमला कर दिया। आरोपियों ने लतीफ के घर में तोड़फोड़ करते हुए उसके परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की और एक गाड़ी भी फोड़ दी। घर पक्ष के अनुसार उनके घर में मुहर्रम का प्रसाद बन रहा था। उसी समय आरोपी पहुंचे और उन्होंने मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की। विवाद वो बता रहे हैं, ये बता रहा है मुझे मेरा भाई के उसकी बाइक से टक्कर हुई थी, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर इनकी कुछ थोड़ी किचकिच हुई थी। फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या पता किससे घर का एड्रेस लिया है, इसके रोड पे दिख गया तो उसको मारने के लिए घर तक आ गए। पुलिस ने लतीफ के बेटे तस्कील की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं दूसरे पक्ष से वसीम की पत्नी नीलोफर ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक नीलोफर अपने पति वसीम के साथ एक बाइक से खजराना आ रही थी। वहीं दूसरी गाड़ी पर दूसरे पक्ष के लोग थे। दोनों पक्षों के बीच गाड़ी टकराने की बात पर विवाद हुआ था। ये विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष ने दूसरे के घर पर तोड़फोड़ की, वहीं दूसरे पक्ष ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 मिनी ट्रकों को गुटखा पाउच लाने की शंका में पकड़ा। तलाशी लेने पर प्रतिबंधित चीजें तो नहीं मिली, लेकिन जो भी सामान मिला है उस पर विभागवार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से गुटखा पाउच पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बावजूद इसके चोरी से रोजाना लाखों रुपए के गुटखा पाउच की आवाजाही हो रही है। इसके चलते रविवार की सुबह क्राइम ब्रांच की टीम ने द्वारकापुरी स्थित विंसी फैक्ट्री के पास 2 मिनी ट्रकों को रोका और उसकी तलाशी ली, लेकिन इसमें गुटखा पाउच तो नहीं मिले, वहीं अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने संबंधित विभाग को इसकी सूचना भेजी। वे माल आकर चेक करने के बाद कार्रवाई करेगा। इस बारे में पश्चिम एसपी अनिल सिंह कुशवाहा का कहना था, खड़े हैं और उस क्षेत्र में जो प्रतिबंधित गुटखा है और प्रतिबंधित तम्बाकू गुटखा वगैरह है वो वहाँ पर कहीं कहीं छुप के बनते हैं और वहाँ से लोड होकर यहाँ वहाँ जाते हैं। 2 ट्रक खड़े हैं। इसी सूचना पर मैंने मॉर्निंग गश्त में जो टीआई थे उनको भेजा था और साथ में पूरी कुछ और फोर्स भेजे थे। उन दोनों गाड़ियों की चेकिंग हुई, पर एक गाड़ी में कपड़े की गठाने मिली और दूसरे गाड़ी में कुछ वो सुपारी मिली, पर उसमें हमें वो जो चीज जिसकी सूचना थी वो चीज वहाँ नहीं मिली। अपनी बहू के साथ बाजार से लौट रही एक बुजुर्ग महिला के गले से बाइक सवार बदमाश चैन लूट कर फरार हो गए। वारदात पलासिया थाना क्षेत्र के राजश्री वाटिका निवासी कौरबाई के साथ हुई। कौरबाई अपनी बहू कोमल के साथ शाम के समय बाजार गई थी और जब लौट रही थी तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनके गले से चेन छीन ली। मामले में पलासिया पुलिस ने चेन लूट की रिपोर्ट दर्ज की है। गांधी हॉल में सनाड्य ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। इनके साथ चिकित्सा मंत्री महेंद्र हार्डिया और विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद थे। 20 साल बाद सनाड्य ब्राह्मण समाज का रविवार को गांधी हॉल में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। उनके साथ चिकित्सा मंत्री महेंद्र हार्डिया, विधायक रमेश मेंदोला, अश्विन जोशी सहित समाज के अन्य लोग मौजूद थे। स्वागत समारोह के बाद सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मुख्य अतिथि नरोत्तम मिश्रा को संबोधित करने की बारी आई तो बिजली गुल हो गई। इसके बाद सारे अतिथि समारोह छोड़कर चले गए। भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने शनिवार रात अपने गीतों की लाइव प्रस्तुति शहर में दी। वे पूर्वांचल के लोगों द्वारा आयोजित छठ पूजा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहर में आए थे। शहर में पूर्वांचल के रहवासी काफी तादाद में रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ भी छठ का काफी उल्लास दिखाई देता है। छठ पर्व के बाद पूर्वांचल के लोगों ने पहली बार छठ महोत्सव का आयोजन किया। स्थानीय अभय प्रशाल में आयोजित इस महोत्सव में भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी खास तौर पर प्रस्तुति देने आए थे। तिवारी ने यहाँ एक के बाद एक कई भोजपुरी गीतों की प्रस्तुति दी और लोगों की दाद बटोरी।
मन में विश्वास धरूं। वैष्णो भवानी मैया आशीर्वाद पठाई। नैना जब खोल देखे ई कैसन भोजपुरिया घेरा। माई अहिल्या में धरती के बार बार। माई अहिल्या के धरतिया के बार बार। हरे धुरिया लगा के माथे हर विनती सुनाई में। हरे माई अहिल्या के धरतिया के बार बार। धुरिया लगा के माथे विनती सुनाई में। अरे आप लोग के दर्शन खातिर दौड़ दौड़ लाई है। आप लोग के दर्शन खातिर दौड़ दौड़ लाई है। आप लोग के दर्शन खातिर। गांधी हॉल स्थित अभिनव कला समाज परिसर में रात को शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हुई। यहां कार्यक्रम का आयोजन अभिनव कला समाज द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री गोकुल दास जी महाराज ने किया। परंपरा नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में कोलकाता के संतूर वादक शूलशील चटर्जी ने संतूर पर अलग अलग रागों की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही मालवांचल की गायिका कल्पना झोकरकर ने गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांधा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी मौजूद थे। रविवार की सुबह भाजपा कार्यालय में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की अहम बैठक हुई। बैठक में मिशन 13 और केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। रविवार की सुबह भाजपा कार्यालय में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक चेतन चौहान, सह संयोजक नारायण कुशवाहा और इंदौर संभाग के अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान ने प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में संभाग के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बैठक में 4 दिसंबर को एक बत्ती कनेक्शन, एक गैस कनेक्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की योजना बनी। साथ ही 16 दिसंबर अंबेडकर जयंती और 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन पर प्रकोष्ठ के नए सदस्य बनाए जाएंगे। इसके अलावा मिशन 13 के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इस बारे में संयोजक चेतन चौहान का कहना था, गरीबों के हित के खिलाफ जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है उसके विरोध में भी हम सड़कों पर उतरने वाले हैं। इस चीज को भी लेकर के आज बैठक है। आगामी 6 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। बाबा साहब को याद करने का, उनके याद में कुछ अच्छे समाज के हित में काम हो, कुछ निर्णय हो, उस बात को लेकर के भी बैठक है। माननीय अटल जी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है। माननीय अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर भी भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश शासन दोनों मिलकर के कोई जनहितैषी योजना लागू करने वाले, उस पर भी हम चर्चा। जूनी इंदौर थाने की नगर सुरक्षा समिति ने मकान मालिक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष सहित दोनों एसपी के साथ पुलिस के आला अफसर मौजूद थे। शहर के विस्तार के साथ ही इंदौर शहर अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। अपराधियों को बगैर जाने पहचाने मकान मालिक अधिक किराया मिलने की लालच में मकान किराए पर दे देते हैं और जब अपराध का खुलासा होता है तो मकान मालिक के पास अपने किराएदार की कोई जानकारी नहीं मिलती, जिससे पुलिस को काफी परेशानी उठाना पड़ती है। इन सब समस्याओं से निजात पाने के उद्देश्य से रविवार की सुबह टावर चौराहे स्थित एक गार्डन में जूनी इंदौर थाने ने अपनी नगर सुरक्षा समिति के सहयोग से मकान मालिक जागरूकता अभियान चलाया। इसमें एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष, दोनों एसपी सहित पुलिस के आला अफसरों ने शिरकत की। इस बारे में एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष का कहना था,
बिल्कुल सिक्योर डेटा रहेगा और अगर किन्हीं को इसकी आवश्यकता है तो वो पुलिस से ही मांग करेंगे और पुलिस आकलन करके कि ये डेटा उन्हें दिया जा सकता है कि नहीं, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, उस डेटा को प्रदाय कर सकती है। लेकिन इसका बेसिक जो फोकस है वो पुलिस को अपने लिए यूज़ करने का फोकस है। इस पे पुलिस इसको सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहतर समाज को सुरक्षित और बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।